कीजिए, उनको नाम लीजिए, उन्हें एक्सपोज कीजिए, दुनिया के सामने आने दीजिए कि भोजपुरी सिनेमा में ठरकी कौन है, कौन ठरकी है। टेक द नेम। वो मुझसे माफ़ी मांग चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें एक वार्निंग दे चुकी हूँ। बट अगर वो नहीं हटे, उन्होंने मुझे कहीं से सुनने में आया कि मेरी मूवी उनके साथ फिर से साइन हुई है और उन्होंने मुझे निकाला है मूवी में से, तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा इंडस्ट्री में मीडिया के सामने आके ये बताने में कि मैं मेहनत से काम इकट्ठा कर रही हूँ, ऑडिशन दे के मुझे सिलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद इनकी ठरक की वजह से मुझे निकाला जा रहा है क्योंकि मैं इनके साथ सो नहीं रही और मैं ना ही कभी तुम लोगों के साथ सोऊंगी। तुम्हारी बीवियां हैं, उनको प्यार करो, बाकी लड़कियों का नाम खराब करना बंद करो, क्योंकि ये लोग लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इन्हें लगता है लड़कियां अकेले कुछ नहीं कर सकती, या तो इनकी गर्लफ्रेंडे बनो तभी आपको आगे जाने देंगे, आपको 10 मूवी साथ के साथ साइन करा देंगे या 20 मूवी साइन करा देंगे, 50 गाने देने के लिए रेडी हैं आपको। बट अगर आप नहीं बनोगे तो वो लोग कहेंगे कि नहीं, इसके साथ काम नहीं करना है। बट मैं आप लोगों को एक ही बात बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं रह गई है, पूरी दुनिया है यहाँ पे जहाँ पे हम काम कर सकते हैं और हमें काम करने के लिए किसी के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझ पे हावी नहीं हुआ, अगर कोई मुझ पे हावी होता तो मैं थप्पड़ मार के आ जाती। मुझे मीडिया की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उससे मैं नहीं डरती हूँ। अगर मुझे कोई आके हाथ लगाएगा मेरी इच्छा के बगैर। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप मुझे बिंदास भोजपुरिया पर देखते हैं और देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त 2 खूबसूरत चेहरे हैं, हमारे पुराने मित्र प्रवेश लाल यादव साहब और अर्शिया अर्शी। एक लंबे समय के बाद इंटरव्यू करूंगा आज मैं प्रवेश भाई का, और प्रवेश भाई एकदम सफ़ेद कपड़ों में अजय देवगन की तरह नजर आ रहे हैं। मैंने इन्हें कहा भी। प्रवेश भाई स्वागत है। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपने मुझे कम्प्लीमेंट दिया, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले, आई थिंक सो आफ्टर कोरोना बोल सकते हैं, आफ्टर लॉकडाउन हम लोग 2 ढाई 3 साल हो गए, तो अच्छा लगा। मैं आपको एक्चुअली सामने से देखना चाहता था और थैंक यू सो मच कि आप इतने दूर आए। थैंक यू। मैं भी आपको मिलना चाहता था। प्रवेश भाई, ये किस फिल्म के लिए गेटअप है, ये मुझे पहले बता दीजिए। ये फिल्म का नाम है तूफान, जिसके डायरेक्टर हैं रवि सिन्हा जी। अच्छा, इसमें क्या गैंगस्टर प्ले कर रहे हैं प्रवेश लाल यादव? हाँ, गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कई सेड मेरे मिलेंगे। ये फिल्म करने का रीज़न ही मेरे लिए ये था कि ये जो कैरेक्टर था ये मैंने पहले शायद किया नहीं। मैंने लगभग, मुझे लगता है कि 35-40 फिल्में एज एन एक्टर कर चुका, लेकिन उसमें इस तरह का कैरेक्टर, ये गेटअप आपने कभी देखा नहीं होगा। तो जब ये सब्जेक्ट मैं सुना रवि जी से, तो मुझे, मेरे दिमाग में जब ये कैरेक्टर दिखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा, आपको भी पता है कि चैलेंजिंग रोल पसंद करता हूँ, नया गेटअप पसंद करता हूँ, पहली बार जो चीज़ मैं एक्ट करने वाला हूँ वो पसंद करता हूँ। तो ये मेरे लिए नया था, इसलिए मैंने ये फिल्म किया। जी, घूंघट में घोटाला जैसी फिल्मों का हम जिक्र भी कर सकते हैं। उसमें अर्शिया आप प्ले कर रही हैं इस फिल्म में। आपको गानों के जरिए पूरी दुनिया जानती है बेसिकली। आप फिल्मों में, अर्शिया इस फिल्म में क्या किरदार कर रही हैं? हाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैंने इसमें एक बार गर्ल का कैरेक्टर निभा रही हूँ, जो एक बार में काम करती है, सिर्फ डांस करती है और फिर वो अपना कोशिश करती है कि अपना घर चला सके। एंड बाकी की स्टोरी आपको मूवी देख के मिलेगी, मैंने थोड़ा सा बता दिया। प्रवेश भाई, कैसी जोड़ी बनी आप लोगों की? डायरेक्टर ने बना दी आप दोनों की जोड़ी? बहुत अच्छी। मैं पहली बार इनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ओपन हैं, बहुत बिंदास एक लड़की जो होती है। मुझे आई थिंक सो कि इस फिल्म में जैसा कैरेक्टर चाहिए था कि वो बिंदास लड़की हो, मुंबई की लड़की हो और वो अच्छी दिखने वाली हो, तो आई थिंक सो कि बहुत परफेक्ट कास्टिंग रवि जी ने किया है। और इसके लिए अर्शिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि, और हम लोग पहली बार साथ काम कर रहे हैं, तो आई होप कि मेरे साथ भी इनको काम करके बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छी हमारी केमिस्ट्री है, अच्छी फिल्म बनेगी और मज़ा आएगा लोगों को। प्रवेश भाई, आपको सिनेमा की समझ बहुत अच्छी है, ये बात मैं जानता हूँ। मेकिंग से लेकर एक्टिंग तक आपको समझ सिनेमा की कम से कम बहुत अच्छी है। अर्शिया अर्शी, जब इतना परफेक्ट एक्टर आपके साथ होता है, जिसको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है, कैमरे के पीछे एडिट से लेकर हर एक चीज़ पता होती है, तब अपना बेस्ट देने का दबाव काफ़ी होता होगा। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अगर आप प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको दबाव तो हमेशा ही रहता है। ऑफ कोर्स लगता है मुझे मेरे को कभी नहीं लगता है दैट आई एम द बेस्ट। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं और सीख सकती हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है। ओके, प्रवेश लाल यादव साहब हमारे साथ हैं और अर्शिया अर्शी हैं। इस वक्त फिल्म की हम बात कर रहे हैं तूफान, जिसकी ये लोग शूटिंग यहाँ पर मुंबई से दूर पनवेल के आसपास कर रहे हैं। प्रवेश भाई,
आपने अर्शिया के साथ पहली बार काम किया, ये पहली फिल्म है। आप इनके बारे में इससे पहले आपने इनका कोई गाना सुना था, आपने देखा था इन्हें कई फिल्मों में, या बस सेट पर आपकी मुलाकात हुई? मैंने नाम सुना था लेकिन मैं कभी मिला नहीं था। ये एक फिल्म की थी या आई थिंक सो वेब सीरीज है। हाँ, बॉस पवन जी के साथ, राइट। तो उसमें उस समय पे मैं देखा था। उसके बाद मेरे मित्र हैं आदित्य ओझा, अंशुमान सिंह राजपूत, उन लोग के साथ कोई अभी वेब सीरीज उन्होंने किया है अभय भैया की, तो वो लोग बताए इनका नाम, लेकिन मैं कभी पर्सनली मिला नहीं था, मैं पहली बार मिला हूँ। अर्शिया, आप बताइए प्रवेश लाल यादव के साथ काम करने का कैसा अनुभव था? आप इनके बारे में कुछ कोट करना चाहती हैं? इनके बारे में आपने 4-5 दिन तो शूटिंग कर ही ली, कुछ बताना चाहती हैं कैसे लगे प्रवेश लाल यादव? बहुत अच्छे लगे और बिल्कुल भी ठरकी नहीं है वो बाकी लोगों की तरह। बहुत ठरकी है हमारे इंडस्ट्री में लोग, एंड इतने क्लीन और जो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम। थैंक यू सो मच सर, ये बताने के लिए कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं जो हमारे साथ काम कर सकते हैं बिना ठरकी हुए। तो ये ठरकी कौन है? भोजपुरी सिनेमा में कौन है ठरकी? ये दूसरी बार है। इससे पहले पब्लिक बाइट जो जनता बाइट्स हो रही थी सारे चैनल्स के कॉमन, उसमें भी अर्शी ने कहा था कि प्रवेश लाल यादव बिल्कुल भी ठरकी नहीं है। तो भोजपुरी सिनेमा में अगर प्रवेश लाल यादव जी ठरकी नहीं है, ठरकी कौन है? अर्शी ये बताइए मुझे। तो मुझे लोगों का नहीं पता, मुझे सिर्फ अपने साथ जो बीती है मैं वही बता सकती हूँ। मेरे हिसाब से, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, कंट्रोवर्सी मुझे नहीं चाहिए, बट हाँ काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं मेंटली आपको ऐसी चीज़ें बोल के, बिकॉज आप मेहनत से आगे आते हो इंडस्ट्री में। मैं ये मैसेज ऑफ कोर्स देना चाहती हूँ जितनी भी लड़कियाँ आने वाली हैं इस लाइन में, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, तो लोग हमें बोलते हैं कि अगर आप उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड बनेंगी तभी आपको आगे काम मिलेगा, नहीं तो जितना मिल गया दैट्स इट। वो 1-2 बार आपके साथ काम करेंगे, उसके बाद वो, अगर आप, मेरे को एक मूवी मिल रही थी किसी के साथ, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने बोला कि अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तभी मैं इसके साथ काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी जो गर्लफ्रेंड्स हैं ऑलरेडी, एक आधी नहीं है, 4-5 हैं रखी हुई है साइड चिक्स, और वो शादीशुदा भी है। तो उसके बाद सोचो एक लड़की पे जो मेहनत करके आगे आना चाहती है इंडस्ट्री में, उसको कितना माइंड में प्रेशर होगा कि हम गए हैं किधर काम के लिए और हमारी मूवीज़ कैंसिल हो गई हैं ओनली बिकॉज ठरक, आदमियों की ठरक जो इतने ठरकी भरे रखे हैं इंडस्ट्री में। बट मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ, तुम लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में हम काम नहीं कर सकते अगर हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जाग जाओ नींद से। मुझे ऑलरेडी बहुत लोग धमकी दे चुके हैं कि अगर हम तुम्हें इंडस्ट्री में काम नहीं करने देंगे तो उनका क्या हाल हो रहा है वो गॉड जानते हैं, और गॉड आपके साथ क्या करेंगे वो आप ही जानते हैं। आपको मैसेज ज़रूर देंगे, गॉड की तरफ से ज़रूर मिलेगा। और मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, जितनी लड़कियाँ मेहनत कर रही हैं मेहनत से आगे बढ़ो। ये लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, बोलते रहेंगे करो करो का हमारे साथ कुछ ना कुछ करो तभी काम मिलेगा, मत करो। अच्छे लोग इंडस्ट्री में हैं और आपको भी ज़रूर मिलेंगे। स्ट्रांग रहिए और इंडिपेंडेंट रहिए और ऐसे ठरकियों से बच के रहिए। ठरकियों का नाम क्यों नहीं लेती? लेट द पीपल वॉच देम, लेट द पीपल सी देम। उनको देखने दीजिए, उनको नाम लीजिए, उन्हें एक्सपोज कीजिए, दुनिया के सामने आने दीजिए कि भोजपुरी सिनेमा में ठरकी कौन है, कौन ठरकी है। टेक द नेम। वो मुझसे माफ़ी मांग चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें एक वार्निंग दे चुकी हूँ। बट अगर वो नहीं हटे, उन्होंने मुझे कहीं से सुनने में आया कि मेरी मूवी उनके साथ फिर से साइन हुई है और उन्होंने मुझे निकाला है मूवी में से, तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा इंडस्ट्री में मीडिया के सामने आके ये बताने में कि मैं मेहनत से काम इकट्ठा कर रही हूँ, ऑडिशन दे के मुझे सिलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद इनकी ठरक की वजह से मुझे निकाला जा रहा है क्योंकि मैं इनके साथ सो नहीं रही, और मैं ना ही कभी तुम लोगों के साथ सोऊंगी। तुम्हारी बीवियाँ हैं, उनको प्यार करो, बाकी लड़कियों का नाम खराब करना बंद करो। प्रवेश भाई, इंटरव्यू सीरियस हो गया है, इस तरह के भी लोग हैं, कौन है? आप जानते हैं किसी को ऐसा जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? आखिर भोजपुरी सिनेमा का नाम कौन खराब कर रहा है? कौन है जो लड़कियों से इस तरह का फेवर चाह रहा है? प्रवेश भाई देखिए, जो इन्होंने कहा, अगर ऐसा कोई भी कर रहा है तो ये गलत है, और हर किसी को अपने दम पे, अपने मेहनत से, अपने दम पे आगे आने का हक है। कोई भी लड़की हो, वो अगर हमारी बेटी है, बहन है, माँ, हर किसी की बेटी बहन माँ होती है, और हर किसी को ये हक होता है कि वो अपने दम पे आगे बढ़े, अपनी मेहनत से आगे बढ़े। तो अगर ऐसा किसी के साथ भी है तो ये गलत है। क्या प्रवेश लाल यादव ने, क्या अमरीश सिंह ने, क्या रवि ने, किसी ने आपसे इस फिल्म में किसी तरह की बदतमीजी की? कोई आपसे, आपको परेशान किया?
यहाँ पे ही सब बहुत अच्छे हैं, किसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। ये तो चलो मीडिया है, मीडिया के सामने मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, बट अगर आप पीछे से किसी को इंडस्ट्री में पूछेंगे कि अर्शिया कैसी लड़की है, तो मुझे इतने लोग धमकी दे चुके हैं कि नहीं हम इसको इंडस्ट्री में काम नहीं करने देंगे, नहीं हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी इरीटेटिंग फॉर अ गर्ल कि जो मेहनत कर रही है। मैं आपको बता भी नहीं सकती हाउ इरीटेटिंग, हाउ बैड आई फील अबाउट दिस। बट ठीक है, फिर मैं सिर्फ एक ही उसमें काम नहीं करती हूँ ना, मैं साउथ इंडियन मूवीज़ भी कर रही हूँ, फिर मैं हिंदी काम भी कर रही हूँ, और मैं सिर्फ भोजपुरी वालों के साथ ही, या फिर मुझे कोई और इंडस्ट्री में ऐसा किसी ने कभी नहीं बोला है इस सब चीज़ों के लिए। बट हाँ, भोजपुरी में ये चीज़ हुई है, क्योंकि ये लोग लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इन्हें लगता है लड़कियां अकेले कुछ नहीं कर सकती, या तो इनकी गर्लफ्रेंडे बनो तभी आपको आगे जाने देंगे, आपको 10 मूवी साथ के साथ साइन करा देंगे या 20 मूवी साइन करा देंगे, 50 गाने देने के लिए रेडी हैं आपको। बट अगर आप नहीं बनोगे तो वो लोग कहेंगे कि नहीं इसके साथ काम नहीं करना है। बट मैं आप लोगों को एक ही बात बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं रह गई है, पूरी दुनिया है यहाँ पे जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, और हमें काम करने के लिए किसी के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। प्रवेश भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि अर्शिया जी, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में दम है और अगर आप मेहनती हो, आप टैलेंटेड हो, तो आप हो, मैं हूँ, या कोई भी दुनिया का आदमी है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो आपके ही साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लड़की नहीं लड़कों के साथ भी होता है कि उनको पीछे से उनका काम काट रहे हो, नाम काट रहे हो, उनका बुराई कर रहे हो, ये कर, अरे जो भी कर लो, जो अपने मेहनत से अगर चला है ना, तो अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ेगा। किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई रोक लेगा किसी को। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने दम पे, अपने मेहनत से, अपनी इज्जत से काम करिए, लगन से काम करिए, आगे बढ़िए, आपको कोई रोक नहीं सकता। बट प्रवेश भाई, एक चीज़ है जो मैं जानता हूं कि आप भी इस बात को जरूर मानोगे कि इस तरह की इंसिडेंट्स जब होते हैं, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, सिनेमा का नाम खराब होता है, अच्छे एक्टर्स का नाम खराब होता है। वो एक्टर जो आपकी तरह मेहनत करते हैं, दिनेश लाल यादव की तरह जो मेहनत करते हैं, छोटे घरों से आते हैं, उनकी जरूर बदनामी होती है, इंडस्ट्री बदनाम होती है। सर बिल्कुल, बदनाम तो होती है। अभी देखिए, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई भी अगर बाहर की लड़की आती है, बाहर की हीरोइनें आती हैं काम करने, तो एक फिल्म के बाद क्यों नहीं करती हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं टिकती हैं, ये इंटरव्यू में बोल रही हैं, लेकिन बाकी हो सकता है नहीं बोलती हूँ, इतना हिम्मत नहीं रखती हूँ। होता तो यही है। तो इससे हम लोग को यही सीखना चाहिए कि जो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको आप, अगर कोई आपकी इंडस्ट्री में आ रहा है बाहर से काम करने, तो आप अपना बिहेव इतना अच्छा रखिए कि वो अपनी इंडस्ट्री में जाए तो आपका नाम ले कि ये हम वहाँ पे काम करने गए थे और भोजपुरी इंडस्ट्री का एक एक्टर था, एक डायरेक्टर था, एक प्रोड्यूसर था, व्हाटएवर। वो इतने अच्छे लोग हैं, इतने बढ़िया लोग हैं कि कहा नहीं जा सकता। फालतू में इंडस्ट्री का नाम खराब है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये भोजपुरी परिवार आपका एक घर है, भोजपुरी परिवार आपका एक परिवार है, और वो परिवार का अगर बुराई होगा तो सबकी बुराई है ना, उसमें हमारी भी बुराई। ये बाहर जाके तो यही बोलेंगे ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ख़राब हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो हम भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। तो सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, और मेरे कहने से मुझे नहीं लगता है कुछ होता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुद उनकी आत्मा उनको कहनी चाहिए कि उनकी बेटी है, उनकी बहन है, उनकी भी माँ, हर किसी की इंसान मतलब सोचता है, ये नहीं सोचता है कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सामने वाले के लिए जो सोच रहा हूँ, तो उस जगह पे मैं भी तो हूँ। तो आप जिस दिन किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया की किसी भी लड़की को आप इज्जत से देखिए, वो एक आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। अर्शिया, मेरे को ये एक सवाल है कि जब आप इस तरह के एलिगेशन लगाती हो, अगर कोई कल सामने आपके खड़ा हो गया, अगर कोई कहेगा कि अर्शी सिनेमा को बदनाम कर रही हैं, लोगों को बदनाम कर रही हैं, कैसे प्रूव करोगे आप? क्योंकि आप उस टाइम पे गिल्टी, लोग आपको समझेंगे कि अर्शी आती हैं, आरोप लगाती हैं, चली जाती हैं। डू यू हैव एनीथिंग टू प्रूव इट? इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया है, बट वो मेरा इंटरव्यू ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे कई इंटरव्यूज़ देख चुके हैं। उन्होंने बताया भी है कि काफ़ी बार उन्होंने देखे हैं मेरे इंटरव्यूज़। तो मैं उन्हें सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझ पे हावी नहीं हुआ, अगर कोई मुझ पे हावी होता तो मैं थप्पड़ मार के आ जाती। मुझे मीडिया की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उससे मैं नहीं डरती हूँ। अगर मुझे कोई आके हाथ लगाएगा मेरी इच्छा के बगैर, या फिर उन्होंने हमें मेंटली वो फक्ड अप कर देते हैं इंसान को, कि मेंटली आपको टॉर्चर करते हैं कि ये चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, क्योंकि हम गरीब घर से हैं यार, मतलब पैसा बनाया नहीं है। मैं 15 साल की थी तब से मेहनत करके, कमा के, जॉब करके, ठीक है, इवेंट्स करके, सिंगिंग
सिंगिंग करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, किसी के साथ सो के यहाँ तक नहीं पहुँची हूँ। मैं 15 साल से कमा रही हूँ, अभी मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें देख ली हैं, तो आई कैन हैंडल इट। और किसी को ऐसा लगता है भोजपुरी किस लड़की के साथ नहीं हुआ है, मुझे एक बता दो, इंडस्ट्री में कितने फीमेल आर्टिस्ट हैं जो आजकल बहुत बड़ी सुपरस्टार्स भी बन गया, क्या उनके साथ ये चीज़ नहीं हुई है? हुई होगी, सबके साथ हुई होगी, पर हम उसे फेस कैसे करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं मैसेज उनको ज़रूर देना चाहती थी, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे को मूवीज़ से फिर से निकाला या फिर कुछ भी मुझे इरिटेट करने की कोशिश की, तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके नाम बाहर निकालने के लिए। और मैं आप लोगों से नहीं डरती, आप ये वार्निंग समझ सकते हैं कि एक लड़की को टॉर्चर करना बंद करें, बिकॉज ये मेंटल टॉर्चर मैं नहीं ले सकती, क्योंकि वो जब मुझ पे बीती सी चीज़ें तो मैं क्या फील कर रही थी वो मैं ही जानती हूँ। अगर कोई फील कर सकता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं फील कर सकता तो कोई बात नहीं, मैं किसी पे नाम लगा दूंगी अगर मेरे को इरिटेट किया गया, फिर से सीधा जाके कंप्लेंट होगी फिर पुलिस स्टेशन में। बिल्कुल, अगर अब इस तरह की हरकत की भाई साहब तो फिर सीधा मामला पुलिस में जाएगा और उसके बाद क्या होगा वो पुलिस जाने और आप जानो। और जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं मैं उन्हें कहूँगा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बाहर प्रवेश भाई की 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने मेहनत करके भोजपुरी सिनेमा के जो आर्टिस्ट हैं दिन रात मेहनत किया है। मैंने देखा है दिनेश लाल यादव निरुआ की मेहनत को किस तरह से मेहनत किया है। और ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं जो बदनाम करते हैं सिनेमा को, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, नाम सबका खराब होता है। प्रवेश भाई। बिल्कुल, और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में विवेक है, आप में बुद्धि है, आप में सोच है, तो आप भोजपुरी सिनेमा के लिए सोचिए, अच्छा सिनेमा सोचिए, अच्छा सिनेमा बनाइए, अच्छा सब्जेक्ट सोचिए, अच्छा गाना सोचिए, अच्छा शूटिंग करिए। इन सब फालतू चीज़ों में क्या रखा है? आप अगर एक अच्छा काम करेंगे तो भोजपुरी सिनेमा एक कदम आगे बढ़ेगा। आज हर कोई ये बात करता है कि हम भोजपुरी का भला करने आए हैं, लेकिन करता कौन है? आप भला कैसे कर सकते हो? ऐसी हरकतों से भला होगा भोजपुरी नहीं कर सकते हो। भला तब कर सकते हो जब आप भोजपुरी सिनेमा को एक अच्छा सिनेमा दोगे। तो एक आप अच्छा सिनेमा के बारे में सोचो कि आप स्टोरी बना रहे हो या कोई फिल्म बना रहे हो, तो उसका ना सिर है ना पैर है, उसमें आपका दिमाग नहीं है, आपका दिमाग इन सब चीज़ों में है। तो अपना जो एनर्जी है वो करेक्ट जगह पे लगाओ, सही दिशा में लगाओ, ताकि भोजपुरी का भी नाम हो, आपका भी नाम हो, आपके बच्चों का नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, सबका नाम हो। बिकॉज ऑफ आप सही, हम जिस डायरेक्शन में दौड़ते हैं वहीं पहुंचते हैं। तो जब हम गलत दिशा में पहले ही दौड़ेंगे तो सही दिशा में पहुंचेंगे कहाँ? लक्ष्य ही गलत है तो मंजिल का हासिल करके क्या मतलब? यस, मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि इससे हम पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ख़राब नहीं होगी है, कुछ लोगों की वजह से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम ख़राब नहीं हो रहा है। वो लोग ऐसे हैं, इस वजह से सिर्फ 2 या 4 लोगों की वजह से आप ये नहीं सोच सकते कि पूरी इंडस्ट्री ख़राब है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। मेरा इस इंडस्ट्री में आने का मेन मकसद यही था कि एटलीस्ट चलो जहाँ एक सेफ्टी मिल जाती है आपको, ठीक है, और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। पर जो कुछ 1, 2, 4, 5 लोगों की वजह से इंडस्ट्री बुरी नहीं है गाइस, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ये मैसेज मैं सब लड़कियों को देना चाहती हूँ जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। अपने पे बिलीव रखो, ये लोग आपको बहुत कभी उठने नहीं देंगे, नीचे दबा के रखना चाहते हैं। औरतों को ऐसे सोचते हैं ये सैंडल है, इनको पहन के सिर्फ चलो, पर नहीं, लड़कियां क्या है, लड़कियों की पावर वो सिर्फ आपको अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा एंड इन लोगों से डरना नहीं पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे और आप बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल अर्शिया, शुक्रिया। मैं इस हंसते पीछे चेहरे के पीछे का दर्द महसूस कर सकता हूं जब एक लड़की कैमरे के साथ ये कहती है कि आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए, अगर अगली बार करेंगे तो आपकी बात दुनिया के सामने होगी, आपका नाम सबके सामने लूंगी मैं। शुक्रिया। यस, लास्ट लाइन, क्योंकि अगर आपको बोलने में शर्म नहीं आई तो मुझे भी नहीं आनी चाहिए बताने में पब्लिक को कि मैं क्या फेस कर रही हूँ। क्योंकि अगर किसी एक आदमी की वजह से अगर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है तो मैं तो चाहूँगा कि उसका नाम ही, हाँ, डायरेक्ट उसका, ताकि वो आदमी बदनाम हो, ना कि पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो, लेकिन नाम दुनिया के सामने आए, ये सबसे बढ़िया, और उसको उसके किए की जो है वो सजा जरूर मिले। शुक्रिया प्रवेश भाई और अर्शिया। थैंक यू सो मच, आप दोनों के साथ इंटरव्यू करना मजेदार था। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत। अर्शिया, अगली बार चाहूंगा कि आप जब भी कुछ ऐसा हो सीधे पुलिस के पास जाएं, बात खत्म। श्योर, बिल्कुल, डेफिनेटली। शुक्रिया, थैंक यू। शिवा भाई इंटरव्यू शूट कर रहे थे, कैमरा पर्सन नहीं है, लेकिन उन्होंने लंबा इंटरव्यू शूट किया, उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू।